यह मामला हिंदू विधवा के अधिकारों से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने हिंदू उत्तराधिकार कानून हिंदू सक्सेशन लॉ को लंबे समय तक प्रभावित किया। मामले के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। असम के एक हिंदू परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पीछे उसकी पत्नी, विधवा और अन्य परिजन रह गए। विवाद इस बात को लेकर था कि पति की संपत्ति पर विधवा का कितना अधिकार होगा और क्या वह संपत्ति की पूर्ण मालिक बन सकती है। परिवार के अन्य उत्तराधिकारियों ने दावा किया कि विधवा केवल संपत्ति का उपभोग कर सकती है, लेकिन उसका पूर्ण स्वामित्व एब्सोल्यूट ओनरशिप उसके पास नहीं है। मुख्य प्रश्न इश्यूज बिफोर द कोर्ट। 1. क्या हिंदू विधवा अपने पति की संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी एब्सोल्यूट ओनर होती है? 2. क्या विधवा अपने अधिकार काल में संपत्ति को बेच सकती है, दान कर सकती है या वसीयत कर सकती है? 3. विधवा की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार किसे मिलेगा, उसके पति के रिश्तेदारों को या उसके मायके वालों को? निर्णय जजमेंट। प्रिवी काउंसिल ने साफ कहा कि हिंदू विधवा अपने पति की संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी नहीं होती। उसके पास केवल हिंदू विडोज एस्टेट होता है। इसका मतलब है कि विधवा को जीवन काल तक संपत्ति का उपयोग और आय प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन वह उस संपत्ति को बेच या दान नहीं कर सकती। यदि कोई कानूनी आवश्यकता, लीगल नेसेसिटी या पारिवारिक हित हो, तभी विधवा संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच सकती है। विधवा की मृत्यु के बाद संपत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों एर्स को मिलेगी, न कि उसके मायके या उसके द्वारा चुने गए व्यक्तियों को। महत्व सिग्निफिकेंस। 1. इस केस ने हिंदू विडोज एस्टेट की अवधारणा को स्पष्ट किया, जिसके तहत विधवा सिर्फ जीवन भर उपयोग का अधिकार रखती थी। 2. इसने हिंदू समाज में महिलाओं की संपत्ति पर स्थिति को तय किया और स्पष्ट कर दिया कि उनके अधिकार सीमित हैं। 3. आगे चलकर इस फैसले की वजह से महिलाओं के अधिकारों की कमी पर सवाल उठे और धीरे धीरे सुधार हुए। हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 आया, जिसने विधवा को ज्यादा अधिकार दिए। बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने महिलाओं को समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान किए और हिंदू विडोज एस्टेट की अवधारणा को समाप्त कर दिया। 4. यह केस महिला अधिकारों की कानूनी यात्रा का एक शुरुआती और अहम पड़ाव है। संक्षेप में, मनीराम कोलिता केस ने तय किया कि हिंदू विधवा संपत्ति की सिर्फ जीवन भर की भोगी लिमिटेड ओनर है, पूर्ण स्वामिनी नहीं। लेकिन इसी केस ने आगे चलकर महिलाओं के अधिकारों में सुधार का रास्ता